दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को देखते हुए शोधकर्ता कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और इसे उपयोगी उत्पादों में बदलने की संभावनाओं का व्यावहारिक और आर्थिक रूप से अन्वेषण कर रहे हैं, जैसे कि परिवहन ईंधन, रासायनिक फीडस्टॉक्स और निर्माण सामग्री। फिर भी इनमें से कई प्रयास अभी भी अधिक आर्थिक होने की आवश्यकता है। MIT के इंजीनियरों द्वारा किए गए नए शोध विभिन्न इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं, जो वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवान वस्तुओं में बदलने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। टीम ने इन सिस्टमों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स के लिए एक नया डिजाइन विकसित किया है, जो रूपांतरण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करेगा। इस अध्ययन में टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोकेमिकल रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रसायन विभिन्न प्लास्टिक और पेट्रोलियम से प्राप्त ईंधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। उनका विकसित तरीका अन्य उच्च मूल्य वाले रासायनिक उत्पादों जैसे कि मीथेन, मेथनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन भी कर सकता है। एथिलीन लगभग $1000 प्रति टन में बिकता है, इसलिए उद्देश्य उस कीमत को पूरा करना या उससे अधिक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में बदलने की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया में एक जल आधारित समाधान और एक उत्प्रेरक सामग्री शामिल होती है, जो गैस विसरण इलेक्ट्रोड के रूप में ज्ञात एक उपकरण में एक विद्युत धारा के साथ संपर्क करती है। गैस विसरण इलेक्ट्रोड सामग्री की दो प्रतिस्पर्धी विशेषताएं उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। उन्हें अच्छे विद्युत चालक होने चाहिए ताकि प्रतिरोध हीटिंग के कारण ऊर्जा की बर्बादी न हो, और उन्हें जल प्रतिरोधी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए ताकि जल आधारित इलेक्ट्रोलाइट समाधान से हस्तक्षेप न हो। दुर्भाग्य से एक व्यापार बंद है। चालकता को बढ़ाने से आमतौर पर हाइड्रोफोबिसिटी कम हो जाती है, और इसके विपरीत वाराणसी और उनकी टीम ने इस संघर्ष को नेविगेट करने का लक्ष्य रखा और महीनों के काम के बाद इसे करने में सफल रहे। उन्होंने PTFE, आमतौर पर टेफ्लॉन के रूप में जाना जाता है, का उपयोग करके एक सरल समाधान विकसित किया, जो अपनी उत्कृष्ट हाइड्रोफोबिक गुणों के लिए पहचाना जाता है। हालांकि PTFE में चालकता की कमी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को एक बहुत पतली उत्प्रेरक परत के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है, जिससे दूरी पर महत्वपूर्ण वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस चुनौती को हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने पतली PTFE शीट के माध्यम से प्रवाहकीय तांबे के तारों को बुना। शोधकर्ताओं ने एक मॉडल भी बनाया जो ओहमिक हानियों के कारण इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेज और उत्पादों के पुनर्वितरण को ध्यान में रखता है। उन्होंने 75 घंटे के लिए एक परीक्षण इलेक्ट्रोड को लगातार चलाकर अपने सिस्टम की मजबूती का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शन में बहुत कम बदलाव आया। लाइक और सब्सक्राइब करें।